मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, आज मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुलम एक प्रयास के माध्यम से नवम एवं दशम वर्ग के लिए संस्कृत में संधि प्रकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। संधि आप पहले भी पढ़े होंगे, अष्टम वर्ग में, सप्तम वर्ग में भी बताया जाता है। बस उसी का थोड़ा सा विशद रूप है संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में संधि में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं बस उसी के अनुसार हम चर्चा करेंगे। आलतू फालतू चर्चा हम नहीं करेंगे ताकि आपको सटीक लाभ हो सके। तो ध्यान से आप सुने और निश्चित रूप से अगर इसे बार बार सुनेंगे, हो सके तो अपने नोटबुक पर उतार लें। नहीं, अगर एक बार में आप नहीं लिख सके तो फिर दोबारा सुनिए, तीसरा बार सुनिए, चौथा बार सुनिए। हर हालत में आप इसे जब अपने कॉपी पर उतार लेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद करने में मदद मिलेगी। तो सुने संधि के बारे में। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है: दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ विकार शब्द है। विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जैसे रमा जोड़ ईस, तो रमा में आ है, ईस में पहला जो वर्ण है ई है, तो आ और ई मिलकर ए हो जाता है। तो यही परिवर्तन हुआ, इसी को विकार कहते हैं। तो जब दो संयोगी वर्ण मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, इसी को संधि कहते हैं। तो परिभाषा एकदम सटीक है और बिल्कुल आसान है ना, कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब संधि तीन तरह के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब है स्वर संधि के बारे में पहले जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। फिर से दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। पहले तो हम स्वर संधि की परिभाषा भी जान ले तो अच्छा होगा। स्वर संधि कहते हैं स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम जोड़ अयन, रामायण, इसमें राम अंत में अ आता है और अयन के प्रारंभ में अ आता है, तो 2 वर्ण मिल गए, है ना। तो
दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार हुआ, आ हो गया, तो ये स्वर संधि होते हैं। अ भी स्वर है, आ भी स्वर है। राम जोड़ अयन अ स्वर है। उसी तरह से पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, पुस्तक आलय में आ, तो आ मिलकर आ हो गया, तो विकार उत्पन्न हो गया, परिवर्तन हो गया, अ न रहकर आ हो गया, तो ये हुआ स्वर संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद पहले बता चुके हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। अब दीर्घ संधि के लिए संस्कृत व्याकरण में सूत्र होता है, और इसे याद रखें, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः, यहाँ अक प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार के बारे में हम बताएंगे, लेकिन अभी अक एक प्रत्याहार होता है, और इसके अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री आते हैं। अक प्रत्याहार में आ, ई, री ये स्वर आते हैं, इसको अक प्रत्याहार कहते हैं। तो अगर आ, ई, रुई ये जो स्वर हैं, इसके साथ समान स्वर आए, समान स्वर का मतलब हुआ आ समान है, ई समान स्वर है, उ समान स्वर है, री समान स्वर है, तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ का कोई मतलब नहीं, कोई भी आ जाए, पहले आए ह्रस्व बाद में आए दीर्घ, या पहले दीर्घ आए बाद में आए ह्रस्व, या दोनों दीर्घ हो या दोनों ह्रस्व हो, तो मिलकर दीर्घ हो जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है अकः सवर्णे दीर्घा। दो समान स्वर जब पास पास मिलते हों तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण आप किताब भी निकालें और देखें तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे उदाहरण। जैसे दक्षिण जोड़ अरण्य, दक्षिण, दक्षिण में देखिए अंत में अ आता है, दक्षिण, जोड़ अरण्य, अरण्य में आ गया, तो अ मिलकर क्या हो जाएगा आ, और इसको जोड़ेंगे संधि करेंगे तो होगा दक्षिणारण्य। इसी तरह से नदी जोड़ ईश, नदी ई, और ईश में ई आ गया और दोनों मिलकर हो गया नदीश। याद रहे कि जब भी ईश रहेगा नदीश तो दीर्घिकार से लिखा जाएगा, ह्रस्व कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये दीर्घ संधि है। इसी तरह से भानु जोड़ उदय, भानु नू हो जाएगा ह्रस्व, और उदय ये भी ह्रस्व, उ ह्रस्व उ, तो भानु जोड़ उदय, और जब संधि होगा तब भानुदय, भानुदय हो जाएगा, तो यहां पर न में दीर्घ उ हो जाएगा। इसी तरह से पितृ जोड़ ऋणम, पितृणम, ह्रस्व री और यहां हो जाता है दीर्घ री, पितृ त्रि री वहां भी आया और रीनम में भी री आया, तो री मिलकर दीर्घ री हो जाता है पितृणम। और बहुत सारे उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे लोक जोड़ अपवाद, लोकापवाद, महाजोड़ अनुभाव, महानुभाव, तथा जोड़ अहम, तथाहम, तो यह हुआ दीर्घ संधि। अब हम आगे बढ़े। दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि का भी सूत्र होता है आद गुण, यहां भी आद है प्रत्याहार, आद गुण, आद गुण में है
बड़ी आसान है कि यदि अ या आ के बाद ई आए, चाहे रस भी रहे चाहे दीर्घ ई हो, आ या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, और अगर अ या आ के बाद उ रहे तो ए हो जाता, ओ हो जाता है। अ या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद उ ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो ओ हो जाता है। ये हुआ गुण संधि। अब इसका उदाहरण देखें, जैसे परम जोड़ ईश्वर, परम, परम के अंत में अ आया, ईश्वर में ई हो गया, तो अ जोड़ ई ए हो गया, तो हो जाएगा परमेश्वर। फिर इसी तरह से लंब जोड़ उदरह, लंब जोड़ उदरह, लंब में उ, लंब में अ और उदरह में उ आ गया, अ और उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लंबोदरह। इसी तरह से महाजोड़ ऋषि, महर्षि, महाजोड़ ऋषि महर्षि, क्या होता है री, अगर अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है, तो महाजोड़ ऋषि आ के साथ री मिल गया तो अर हो गया महर्षि। इसी तरह से उत्तम जोड़ ऋण, उत्तमरण, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, ये हुआ गुण संधि। तो याद रखिए, सूत्र इसका याद रखिए तो आसानी से याद हो जाएगा कि अ या आ के बाद ई आए तो ए, आ या आ के बाद उ रहे तो ओ, और यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ये गुण संधि है। और अब हम दीर्घ गुण, उसके बाद है वृद्धि, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, बड़ा। जैसे ए और ए में बड़ा है ए या ए में ए वर्धित रूप है। फिर इसी तरह से ओ या औ में औ क्या है वर्धित रूप है। तो इसका भी ठीक स्वर ये गुण संधि के समान ही है कि यदि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाएगा, और पुनः अ या आ के बाद अगर ओ या औ रहे तो औ हो जाएगा, वो कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे एक जोड़ एकम, एक एकम, अ के साथ ए मिल रहा है, ए हो जाएगा एक एकम। इसी तरह से तथा जोड़ एवा, आ के साथ ए जुटेगा तो एक आय हो जाएगा तथैव, तथा जोड़ एवा तथैव। इसी तरह से तथा जोड़ ये तदा जोड़ एवा तदैव, सदा जोड़ एवा सदैव, ये हुआ वृद्धि संधि, दीर्घ गुण वृद्धि। और अब चौथा है यन संधि। यन संधि में ई उ री ली ये चार वर्ण पहले आते हैं, यानी जब संधि जब करेंगे तो जो पहला भाग है उसके पहले ई उ री या री आता है। लेकिन यदि
ई ई ई उ री री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, बाईं ओर ई उ री या ली हो और दाहिनी ओर कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। फिर से, यदि ई उ री री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। जैसे इति जोड़ उक्तवा, इत्युक्तवा, इत्युक्तवा यहां यह आ गया चूंकि ई था। सुधि जोड़ उपास्य, शुद्ध्युपास्य, मधु जोड़ अरिह, उ के वह हो जाता है, मधु उ आ गया वरी, मधु जोड़ अरिह तो हो जाएगा मधवरिह। धात्री जोड़ अंशः, री के हो जाता है र तो हो जाएगा धात्रांशः। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। सु जोड़ आगतम, देखिए यहां सु उ आ गया और आ है तो उ के व हो गया और आ है तो वा हो गया, स्वागतम। तो इस तरह से यन संधि हुआ। अब उसके बाद है दीर्घ गुण, वृद्धि, यन और अयादि। अब अंत में है अयादि संधि। यादि संधि में भी बड़ा आसान है कि यदि ए या ए के बाद, ए या ए के बाद ए नहीं, ए ओ औ, ये चार स्वर है, ये संयुक्त स्वर होता है। ए ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का ए, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। फिर से, यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का ए का आय, औ का अब, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। इसको नोटबुक पर अगर उतारते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। और बार बार इसको सुनिए कि यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का ए का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। जैसे से जोड़ अनम, ए है तो ए का आय हो जाएगा, तो स के साथ ए जोड़ दीजिए तो से। इधर वाला जो अ है मिल जाएगा साथ में, सैनम। ने जोड़ अनम, नैनम। पो जोड़ अनह, पवनह, ओ का अब हो जाएगा तो पब, वो पो जोड़ अनह पब, अनह। गए जोड़ अकह, गाय कह। भो जोड़ अनम, भवनम। पौ जोड़ अकह, पाव कह। तो इस तरह से अयादि संधि हुआ। सबसे पहले ये पूरा का पूरा आप अपने नोटबुक पर उतार लें और कोशिश करें। कोई चीज कठिन नहीं होता है, बार बार कोशिश करने पर निश्चित रूप से आप बना सकते हैं और बहुत आसान है, कोई खास चीज नहीं है। तो आज
स्वर संधि के पांचों भेद के बारे में बताए, संधि के बारे में बताए। अब अगले ऑडियो में हम बताएंगे स्वर संधि हो गया, अब व्यंजन संधि के बारे में। अपना नोटबुक और कलम निकाल कर रखें और जहाँ तक हो सके उसको लिखते चले जाएं और किताब लाएं। किताब जो आपके पास है ऐसे आपका संस्कृत में संस्कृत व्याकरण के लिए ऐसे बहुत से सारे किताब हैं, लेकिन संस्कृत सहचर अच्छा है, स्टूडेंट्स का है। तो इसके अलावा भी जो आपको आसानी से उपलब्ध हो तो ये उसमें देखें, सबों में ये रहेगा ही। तो इस तरह से हम अगले दिन या अगले ऑडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। इसे अपने साथियों के बीच शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इतना के बाद मैं समझूंगा कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, मेरा प्रयास सफल हो रहा है, मेरा उत्साह बढ़ेगा और आप लाभान्वित होंगे। आपकी सफलता ही हमारी बहुत बड़ी खुशी होगी। तो इसी तरह से अब ये समाप्त करता हूँ। जय जगत, जय हिंद।